बंधुओं, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। मानव के जीवन में आज सुख शांति क्यों नहीं है? क्यों वे महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों का शिकार हो रहा है? इसके कारण ये है कि वे लगातार अपनी भौतिक सुख सुविधा के साधन जुटाने में लगा हुआ है और प्राकृतिक नियमों का लगातार अतिक्रमण कर रहा है। और उसके अंतःकरण में आज प्राणियों के प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव का भाव होता जा रहा है। इस कारण वे महामारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, रोगों से घिरा हुआ है। आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महामारी बंधुओं, महामारी दो कारणों से फैलती है। एक, जब पशु पक्षियों पर निर्दयता पूर्वक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वायरस लीक हो जाता है, तो उस समय कोरोना जैसी महामारी का जन्म होता है। इसके विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। आज 2.5 करोड़ विश्व की जनसंख्या इसे भोग रही है। बंधुओं, दूसरा कारण है, जब पशु पक्षियों के ऐसों के संपर्क में आ जाता है जो अपने किसी रोग से पीड़ित हों, उनका मांस सेवन कर लिया जाता है या उनसे संपर्क स्थापित कर लिया जाता है। ऐसी अवस्था में महामारी संक्रमित हो जाती है। विगत वर्षों में आपने बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि को देखा ही। अब हम आते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। बंधुओं, प्रकृति सौंदर्य में सुखदायी है, किंतु जब इसके नियमों का अतिक्रमण किया जाता है, ये प्राकृतिक आपदाओं में परिवर्तित हो जाती है। आज मानव ने पेड़ पौधों से सुसज्जित वनों को काट काट कर उनके स्थान पर घनी बस्तियां बसा रही हैं। बड़े बड़े गगनचुंबी आलीशान भवन खड़े कर लिए हैं। बंधुओं, जो वर्षा ऋतु आती है, नदी नाले अपने उफान पर होते हैं, उस टाइम ये वनी उनके पानी को अपने में समाहित करके हमारी बाढ़ के तांडव से रक्षा करते हैं। और आज क्या होता है, ये वन तो गायब हो गए हैं और ये घनी बस्तियां, ये आलीशान भवन जल समाधि ले जाते हैं, जिससे न जाने कितना जान माल का नुकसान हर वर्ष होता है। और बंधुओं, जो अंडरग्राउंड निर्माण किए जा रहे हैं भूमिगत, उनसे पृथ्वी खोखली हो रही है। और जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे पर टकरा जाती हैं तो महाविनाशकारी भूकंप उत्पन्न होते हैं और भूस्खलन आदि की घटनाएं घटित होती हैं। बंधुओं, पर्वतों पर मानव ने प्रकृति के सभी नियमों को ताक पर रखकर उस पर बड़े बड़े बांध दिए हैं। रेल पटरियों का और सड़कों का जाल बिछा दिया है। इसका परिणाम ये हुआ है, पर्वत कमजोर हो गए हैं और वे कांप कांप कर चट्टानों के रूप में टूट टूट कर गिर रहे हैं। ग्लेशियर पर बर्फ पिघल रही है। ये सब पृथ्वी को संकट में डालने वाला है। और बंधुओं, आज इसी कारण ये प्रकृति ने हमें पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने की चुनौती दी है। बंधु, अब आते हैं हम बंधु रोगों का भी कारण ये है। आज मानव ने सुख सुविधा विलासिता के साधन तो जुटा लिए हैं, वे एसी में बैठा हुआ है और कन्वेंस ने विश्व को देश विदेश की दूरी समाप्त करके एक इकाई बना दिया है। परंतु ये सब प्रकृति की बलि पर हुआ है, क्योंकि आज मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का इस तरह उल्लंघन किया है। पेड़ पौधे आसपास नहीं है सड़कों के, जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट जैसी सभी ऐसी विषैली गैसों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। किंतु आज सड़कें, रेल लाइन तो बिछी हुई हैं, किंतु इन पेड़ पौधों के अभाव के कारण
के कारण वायु विषैली हो रही है, जिसे आप पर्यावरण का नाम देते हैं। और बंदो बड़े बड़े उद्योगों में जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे वायु तो प्रदूषित हो ही रही है, किंतु साथ ही जल भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उसके तत्व कचरा जल में मिल जाता है, जिससे माइक्रो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो कि रोगों को जन्म देते हैं। ओजोन की परत में छिद्र हो रहे हैं, हाइड्रोजन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोनाइट्रेट जैसी विषैली गैसें उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हार्ट, किडनी, लीवर नहीं जाने कितनी इनके लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। और बंदों टीबी कैंसर भी इस प्रदूषण से हो रहा है। केवल फेफड़ों का कैंसर उससे ही नहीं होता है स्मोकिंग से, बल्कि इससे भी होता है। बंधुओं, यदि मानव सुख शांति चाहता है तो प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करना सीखे, पेड़ पौधों को लगाए, पर्यावरण का विस्तार, पर्यावरण को शुद्ध करे, जब ही मानव को सुख शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य में जयते।